हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के अंदर जो विज्ञान विषय है जिससे आपके 5 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर में, उन्हीं 5 प्रश्नों की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि आपका परमाणु और अणु का टॉपिक है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के ऊपर जो वीडियो बनाया गया उसे ज़रूर देखें, क्योंकि एक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही मैंने बताए हैं। बहुत ही छोटे वीडियोज़ में आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है। जिन तरीक़ों को अपनाकर मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने गई थी, विज्ञान विषय में 5 में से 3 अंक मैंने हासिल किए थे, वही टेक्निक मैं यहाँ पर बता रही हूँ स्टूडेंट्स को। तो पहला वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में वो देखिए, और ये दूसरा वीडियो है। पहला टॉपिक था परमाणु और अणु, और ये दूसरा भाग है उसका, परमाणु और अणु का। और उसके बाद हम इसके बाद नया टॉपिक लेंगे जो होगा। दूसरी चीज़ ये, कक्षा 9 और कक्षा 10 की विज्ञान की जो पुस्तक राजकीय विद्यालय में चल रही है, उसमें आपके फर्स्ट ग्रेड के विज्ञान के सारे टॉपिक ऐसे के ऐसे दिए हुए हैं। आप चाहे तो उन किताबों से भी पढ़ सकते हैं, पर उन किताबों के जो पार्ट है काफ़ी बड़े हैं, अभी समय कम है, तो मुझे लगा कि शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आप तक पहुंच जाए, तो आपके आराम से 5 में से 3 या 4 प्रश्न बैठ जाएंगे। उन किताबों के पीछे के प्रश्न ऐसे के ऐसे उठा के आरपीएससी के पुराने पेपर में दिए गए हैं। आप चाहें तो पुराने पेपर उठा के एक बार देख सकते हैं, और बुक है तो दोनों को मिला के देख सकते हैं। आपको ऐसे ही प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में, यानी इस वीडियो में जाने से पहले, पिछला वीडियो जो मैंने परमाणु और अणु आपको पढ़ाया, उसमें 2 जगह थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। विद्यार्थियों के कमेंट्स मैंने पढ़े, तो पहले हम उसको दूर कर देते हैं, फिर हम इस वीडियो की ओर चलेंगे। वहाँ पर मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, जिसमें प्रश्न नंबर 3 था एक तो, और एक था प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में वहाँ पर ये था कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो वहाँ पर मैं बोली थी कि उत्तर तो होगा बी ऑप्शन, उत्तर भी बी ही है, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने आपको आंसर सी बता दिया। तो आप कंफ्यूज ना हो, प्रश्न नंबर 2 में बेरियम कार्बोनेट का जो सूत्र है उसका आंसर बी ही है, BaCO3, यही है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र। और प्रश्न नंबर 3 में मैंने आपसे एक जगह पढ़ा था कि AI, तो वो I नहीं है, L है। और मैंने पूछा भी था विद्यार्थियों से कि अगर कोई विज्ञान विषय का विद्यार्थी है तो वो ज़रूर बताए कि कहीं मैं गलत उच्चारण तो नहीं कर रही। तो मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे कमेंट्स में मिले कि मैम ये I नहीं है, L है। तो आप वहाँ पर करेक्शन कर लें। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 2 में जो उत्तर बी दिया हुआ है वही सही है। प्रश्न संख्या 3 में वहाँ पर AL जो सूत्र है, उस सूत्र में I नहीं होके वो L ही है, ठीक है। तो आप उसे करेक्शन कर लें। अब देखिए, ये परमाणु और अणु का एक चैप्टर और था कक्षा 9 की। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कक्षा 9 में विज्ञान में ऐसे के ऐसे पार्ट दिया है। तीसरा पार्ट तो है परमाणु और अणु, और चौथा चैप्टर जो है वो है परमाणु की संरचना। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत सारे प्रश्न और मैंने आज शोध किए वो मिले, तो मुझे लगा ये भी आप तक पहुंचा देने चाहिए। नए विद्यार्थी पहली बार सुन रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ ये PDF आपको मेरी टेलीग्राम से प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यूट्यूब के जो यूट्यूब का ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उस टेलीग्राम चैनल का यदि आप नाम सर्च करना चाहें तो आप टेलीग्राम पर हिंदी में ही टाइप करें, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, ये मेरे चैनल का नाम है। आप यदि हिंदी में वहाँ पर लिखेंगे तो वहाँ पर ये आपको चैनल दिख जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ वो सारा का सारा जो मैटर है वो वहाँ पर टेलीग्राम पर एज ए PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। 4000 करीब विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है, निःशुल्क है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। अब देखते हैं हम आगे का हमारा चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. टॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज E. रदरफोर्ड ने की है। यानी ये आपको याद रखने, बिल्कुल आपको रट लेने हैं इनको, और कोई ऑप्शन नहीं है हिंदी के विद्यार्थियों के पास, क्योंकि विज्ञान समझ का सौदा नहीं है हमारे, विज्ञान को हमको रटना ही पड़ेगा। टॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं।
तीसरा बिंदु है परमाणु के केंद्रक की खोज रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा हुई। चौथा पॉइंट, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक बहुत छोटे से आयतन में स्थित होता है। परमाणु के इस भाग को केंद्रक या नाभिक कहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। पांचवा पॉइंट है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। इन कक्षाओं में ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं तथा जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो वह उच्च कक्षाओं में जा सकते हैं। छठा है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा विकिरण होती है। अगला है सातवां पॉइंट, जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया। यानी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति का पता किसने लगाया? जे चैडविक ने। इस प्रकार परमाणु के 3 मूल कण हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है। आठवां है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया गया है, ये इनका नाम है। संयोजकता द्वारा माफ कीजिए, संयोजकता द्वारा परमाणु की संयोजन शक्ति का क्या चलता है? पता चलता है। 11 है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला है परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आप एक बार पेपर ज़रूर खोलिएगा अगर आपके पास हो तो। ये आपके RPSC में आया हुआ प्रश्न है, इसको ज़रूर चेक करिएगा आप। ठीक है, ये RPSC में आया हुआ प्रश्न है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक असमान और द्रव्यमान संख्याएं समान होती है वे समभारिक कहलाते हैं। याद रखिएगा, तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये रिफ्रेशर बुक है कक्षा 9 की, उसी का एक पार्ट है। सॉरी, जुकाम बहुत तेज हो गया है मुझे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपने क्या, अब इसमें ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये कक्षा 9 की विज्ञान पुस्तक का पेज है। किसका है? विज्ञान का। ठीक है, पुस्तक लेके बैठिए यदि आपके पास है तो। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। अब देखो ये जो हमने पढ़ा ये रिफ्रेशर्स बुक है। ठीक है, आगे जो हम विज्ञान विषय की पुस्तक का पेज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमको सेम कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ पॉइंट्स अलग मिल सकते हैं।
आगे देखते हैं। सेम मिलेगा, थोड़ा सा चेंज कहीं कहीं एक आधा पॉइंट हमें मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की थी। अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था ऊपर, देखो यहाँ हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज ई रदरफोर्ड ने की थी। और टॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की थी। अब दोनों में कन्फ्यूज़न की स्थिति हो गई, मैंने जानबूझ के ली ये चीज़। यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि प्रोटॉन की ई रदरफोर्ड ने की है, ठीक है, और यहाँ विज्ञान की पुस्तक में बताया कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की है। अब ये कन्फ्यूज़न हमारा दूर होगा जब हम इसके प्रश्न करेंगे, इसीलिए अभी तो इसको यहाँ ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। अब ये गोल्डस्टीन आएगा कि रदरफोर्ड, ये आगे हमारा क्लियर होगा, तब तक बने रहें आप। अब देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की, ठीक है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। ये कक्षा 9 की विज्ञान जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में क्या है, वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अवपरमाणुक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। देखो हमने यहाँ पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। और यहाँ हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर लाइन पढ़िए, यहाँ पर भाग बताया गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, गुणा बताया गया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया गया। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, और समभारिक वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अब कुछ प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। जब भी हम कहीं 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे एक हमारे पास गाइड है और एक हमारे पास बुक है, तो दोनों में से हमको किसको सही मानना है? जो हमारे राजकीय विद्यालय में बुक चल रही है उसको हम सही मानेंगे, यही फैक्ट। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ये एक हमने देख ही लिया,
रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में थोड़ा डिफरेंस आया। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में चल रहा है उसे सही मानना है। अभी मैं प्रश्न कराऊंगी, आपके कन्फ्यूज़न और क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हम प्रश्न करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न सामने लाने का यही था मेरा एक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 15, ये विज्ञान की कक्षा 9 की पुस्तक का ही प्रश्न है, पीछे पेज खोल के देख सकते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? वो परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। तो वो जो रिफ्रेशर्स बुक है, मैं चाहती तो उसको हटा सकती थी वहाँ से, पर मैंने जानबूझ के इसीलिए लिया कि जब कभी ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो तो हमें हमारे विद्यालय में जो किताब चल रही है, गवर्नमेंट ने जो चला रखी है वो सही है। तो प्रोटॉन की खोज अब किसने की है? गोल्डस्टीन ने। उस किताब में लिखा है वो सही है, क्योंकि इस किताब में ही ये लिखा है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु केंद्रक, यानी कि इसका संबंध रदरफोर्ड से है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपको पहले बताया। अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। फिर भी अगर विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं और आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न है जो मैं सही ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि सारे विद्यार्थियों की समस्या सोल्व हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं विज्ञान विषय की विद्यार्थी नहीं हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का मैटर पहुँचाना और कुछ क्वेश्चंस करवाना, ताकि कुछ हद तक आप इन प्रश्नों को कर पाए। फिर भी यदि कोई विज्ञान विषय का विद्यार्थी है तो वो बता सकता है। पहला प्रश्न है, प्रोटियम में नहीं पाया जाता है, और मैं डायरेक्ट आंसर कराऊंगी। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला अनावेशित कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस पर किया था? सोने की पन्नी पर किया था, आंसर है ए। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगी और फास्ट बोलूंगी ताकि आपका समय खराब ना हो। प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बोरॉन बी, यानी कि जो बोरॉन बी से इसे हम अंकित करते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। सोडियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? सोडियम की द्रव्यमान संख्या है डी 23। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? B1। ये देखिए विज्ञान कक्षा 9 के प्रश्न है। 1H2 या डी को क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम कहते हैं, सी। अगला है, बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन की किसी कोश में अधिकतम संख्या होती है 2n2। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? डी 1 होगी। 13 नंबर प्रश्न, प्रकृति में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का अनुपात होता है 3:1, ए सही होगा। क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान कितना है? 35.5, सी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने की है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग कितना होता है? तो ये सी है, 1837 गुना। अब देखिए हमने एक जगह तो पढ़ा था 1/2000वां 2000 गुना, और यहाँ आया है 1/1837 गुना। आपको जो किताब में विज्ञान में लिखा है 1/2000 गुना, वो सही मानना है। अगर 1/2000 गुना कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, सुनना बात को, तो आप 1/1837 मानेंगे। ये रिफ्रेशर बुक में लिखा हुआ है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन सामने है, 1/1837 गुना और 1/2000 गुना,
तो फिर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब में है वही सही होगा। वैसे तो ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं, आरपीएससी ऐसा कभी नहीं करती। अब देखिए रिक्त स्थान भरने हैं। रदरफोर्ड के एक कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? तो आंसर होगा नाभिक की खोज। पहले में क्या आ रहा है? नाभिक, ये वाला। दूसरा है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कितना होगा? 2-4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4। और तीसरा है नियॉन और क्लोरीन की परमाणु संख्या 10 और 17 है तो इनकी कितनी होगी? तो तीसरे में दे रखा है 4 और 0, यहाँ पर होगा 2 और 7। चौथा है समभारिकों में समान लेकिन भिन्न होते हैं तो समभारिकों में समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, सुमेलित कीजिए आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, अलग अलग हो गया है पेज। ये जो सोडियम Na है ये किससे संबंधित है? यानी इसका कहाँ से होगा? सोडियम Na का होगा 1, सोडियम Na का होगा 1, यानी गैस सही है इसमें। ठीक है, दूसरा जो है कैल्शियम Ca, इसका होगा 2, यानी कै सही है इसका। और तीसरा है नियॉन, इस नियॉन का 0 Na का और नाइट्रोजन का होगा ख, ये याद नहीं होगा, नाइट्रोजन का होगा ख वाला, ये 3 नंबर नाइट्रोजन का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सत्य असत्य। किसी परमाणु के आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संयोजकता ज्ञात होती है। क्या यह कथन सत्य है? नहीं है, यह कथन असत्य है, फॉल्स है। दूसरा है जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी तो ये भी क्या है? ये सत्य है कि जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये क्या है? ट्रू है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है, सत्य, ट्रू। चौथा है 17Cl35 और 17Cl37 समभारिक है, ये फॉल्स है यानी असत्य है। ठीक है, अगला देखिए, ये कुछ प्रश्न लिए हैं मैंने जहाँ से मुझे मिले हैं। अब देखिए समस्या ये आती है, अगर आप ये सोचेंगे कि कहीं कहीं गलत भी दिखता है, हम गाइड में भी देखते हैं बहुत सारी जगह गलतियाँ भी होती है, तो गलतियों के चांसेस बनते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में है वही सही है, और ज़्यादा नहीं आती है, कहीं कहीं आती है। पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ मैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने के लिए कौन से युग्म का उपयोग नहीं करेंगे, और मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, और मैंने लगा रखा है यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट मैग्नीज डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न पढ़ रही हूँ, यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होगी कितनी? 1:8 प्राप्त होगी। तीसरा है 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻9। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है? पहला ऑप्शन सही है 10-10 m। कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? सी ऑप्शन CO। लौह का प्रतीक क्या है? Fe। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है, द ऑप्शन सही होगा कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भाग। 8वां प्रश्न है H2SO4 का अणु द्रव्यमान 98 है,
यदि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 16U और 1U है, LU है, एक यू है, मैं बार बार एक और एल में कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक लिखा है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा 32U। नवा है, किसी यौगिक के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र XO है, इस तत्व के नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर है XNO2 ब्रैकेट बंद 2। एल्यूमिनियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या है? तो ये होगा AlPO4, ये ए वाला सही है। 12वां है NH4 प्लस SO2 माइनस 2 के संयोग से बनने वाले यौगिक का सूत्र होगा, आंसर ए सही होगा, NH4 2SO4। 13वां है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? C12। ये और यहाँ पर आंसर दिए हुए, चेक कर सकते हैं आप। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं। लोह है यानी आयरन का प्रतीक Fe है, जो कि उसके लैटिन नाम से व्युत्पन्न हुआ है, किससे? फेरम से। ये रहा फेरम, ठीक है। सल्फाइड आयन का संकेत क्या है? तो वो होगा S2, ये सल्फाइड आयरन के इसका सूत्र, इसका ये है संकेत है। तीसरा है अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ये तीसरा है। चौथा अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है? ये चौथा है 6.022 इंटू 10⁻23। He का ये कुछ मुझे प्रश्न परमाणु और अणु चैप्टर के मिले थे, जो हमने पहले वीडियो में देखा है, तो उसी चैप्टर के ये प्रश्न मुझे मिले, तो मैंने उसको इसी में ऐड कर लिया। ये हम कल पढ़ चुके हैं वैसे। He का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो वो है 4U। अब सत्य असत्य कथन देखने हैं हमें। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, बिल्कुल था, ट्रू, सत्य है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, नहीं रहते हैं, फॉल्स, असत्य है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या परमाणु होती है? बिल्कुल सत्य है, होती है, ट्रू। कॉपर द्विपरमाणुक तत्व है, असत्य, फॉल्स, नहीं है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है, तो ये क्या होगा? 5वें में, सत्य है, ट्रू। नाइट्राइड आयन का संकेत N3 होता है, बिल्कुल सत्य है। देखिए कहीं पर बोलने में गलती हो गई हो या कहीं चूक हो गई हो, तो यहीं पर इनके आंसर्स भी दिए हैं, आप परेशान ना हो, या मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, कैनाल रे की खोज का श्रेय किसे जाता है? ई गोल्डस्टीन को जाता है। देखिए ये ई गोल्डस्टीन का नाम आया है यहाँ, जो हमने पहले भी पढ़ा है। परमाणु धन आवेशित गोला है, ये संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक थे टॉमसन। एक बात जरूर कहना चाहूँगी, ये जिसकी खोज जिसने की है, यदि वहाँ पर पढ़ाने में मेरे द्वारा कोई गलती की गई है, क्योंकि मैं विज्ञान विषय की अध्यापिका नहीं हूँ, तो कमेंट सेक्शन में विज्ञान का कोई स्टूडेंट है तो ज़रूर बताएं, है ना, ताकि कोई भी संशय की स्थिति ना रहे। न्यूक्लियॉन में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, तो सही होगा उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या। 5वां है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 हो, तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या होगी कितनी? 11, 12, 11। छठा है, ए अल्फा कण पर धन आवेश जिस तत्व के परमाणु के समान है, वह कौन सा होगा? हीलियम, वह सही होगा। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है, सही होगा। 8वां प्रश्न देखिए, बोर और बरी के नियम अनुसार अहम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने इसमें आंसर्स लगा रखे हैं,
क्लोरीन के समस्थानिक 3517 Cl 3517 Cl का प्रकृति में उपस्थित अनुपात है 3:1। कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट। समान न्यूक्लियानों वाला तत्व समूह है Ca और Ar। संयोजकता, क्वेश्चन नंबर 12, संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्ष में उपस्थित होता है वो है बाह्यतम कक्ष। ब सही है। 13वां है I-131 का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? घेंघा रोग। 1906 में जे टॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस कारण दिया गया? इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण दिया गया। ये इनके आंसर्स है, और भी आप मिला लेना कुछ प्रश्न। और परमाणु है और आवेशित कणों से बना होता है, तो परमाणु जो है वो क्या है? विभाज्य है। ये आंसर यहाँ दिए हुए हैं। दूसरा है नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी है? 10⁵ तीसरा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 3 का आंसर ये रहा। चौथा है 12,6C और 12,6C कार्बन के हैं, क्या है? समस्थानिक है। ये चौथे का आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने करी। ये आपका रिवाइज हो रहा है, रिपीटेड। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रू, बिल्कुल होते हैं। न्यूट्रॉन आवेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है? नहीं, फॉल्स। किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कक्ष को अष्टक कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। ट्रू। किसी परमाणु के एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है? नहीं, गलत। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, उसे संयोजकता कहते हैं। सत्य कहते हैं। अब देखिए, इनको मिलाना है तो मैं डायरेक्ट मिला रही हूँ। 18Ar40 और 2CCa40, तो पहले में क्या होगा? C, ये कहलाएगा समभारिक। दूसरा है 17Cl35 व 17Cl37, दूसरे का होगा A, समस्थानिक। तीसरा है 3,5, क्या है ये? फास्फोरस की संयोजकता। चौथा है 8, ये होगा NeKl कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको रटने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बस जो मैंने दिया उसको कम से कम भी 3 से 4 बार आंखों से निकाल लेना, आप कर जाएंगे प्रश्न। पहला है, पहले का डी होगा। पहला कह रहा है कि N कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 32 है। दूसरा है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो दूसरे का आंसर होगा गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है, देखिए यहाँ प्रोटॉन की खोज हमने एक जगह रदरफोर्ड देखी और एक जगह गोल्डस्टीन देखी है। याद आया आपको? यहाँ आया है गोल्डस्टीन, और विज्ञान की जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसमें भी क्या आंसर था? गोल्डस्टीन। समझ में आ गया? तो जो विज्ञान विषय की पुस्तक का है वही मान्य होगा। तीसरा है ए कण, तो ए कण का होगा तीसरे का बी, इसे कहते हैं He2+। और चौथा है कोबाल्ट का समस्थानिक, तो वो किस में काम आता है? कैंसर के उपचार में। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में पहला है किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आंसर होगा डी, 2n2। दूसरा है द्रव्यमान संख्या कि द्रव्यमान संख्या क्या है? दूसरे का होगा ए, P+n। तीसरा है परमाणु संख्या, तो तीसरे का होगा बी, प्रोटॉनों की संख्या। चौथा होगा ड्यूटेरियम, तो चौथे का आंसर होगा सी, हाइड्रोजन का समस्थानिक। अब ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये दोनों प्रश्न, ये आपकी कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक से लिए हैं मैंने। दोनों प्रश्न देख लेते हैं इनको। पहला है जो सही और गलत, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। क्या ये सही है? ये गलत है, फॉल्स है ये।
एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसीलिए यह अनावेशित होता है। यह भी कथन गलत है। ये आंसर आप सोच रहे होंगे कहाँ से लिए, तो कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक के पीछे पीछे इनके आंसर दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से, मेरे मन से नहीं लगाया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग इतने गुना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा बीच में लिखा गया नहीं था, प्रिंट में ही नहीं था बुक में। अब कितने गुना होता है ये अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। तो ये सत्य है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, ये गलत है। अब देखिए रदरफोर्ड का, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, इसका परमाणु केंद्र, यानी इसकी खोज के लिए उत्तरदायी है तो परमाणु केंद्र। सारे प्रश्न मैंने करा दिए, फिर भी अब ये 2 प्रश्न और बाकी है, ये और देख लेते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ये भी इसी किताब के पीछे के है। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 281, यानी 2 8 और 1 है। यह मैं करवा चुकी हूँ। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत हुई हो आंसर्स में, तो मैंने आंसर साथ के साथ दिए हैं, आप वहाँ से लगा लीजिए। फिर भी कोई और कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में बताइए। और विज्ञान विषय का कोई विद्यार्थी और यदि वो उसे लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो आराम से इस कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं बिल्कुल उसे पढ़ूंगी। और अगले वीडियो में जब हम विज्ञान का नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर आपको करेक्शन करा दिया जाएगा। और अगला जो हमारा बिंदु होगा वो हमारा नया टॉपिक उत्तक होगा, उसी को हम पढ़ेंगे। तो ये परमाणु और अणु हमारा कंप्लीट हो चुका है दोनों में, और मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।